हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम बजट में बनने वाली बहुत ही बढ़िया शानदार सी मिठाई की रेसिपी, जिसको बनाने में आपको बिल्कुल भी ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। इसको बनाने के लिए आपको मावे की ज़रूरत नहीं है। कम मेहनत में कम समय में आप इस मिठाई को बना सकते हैं। ये मिठाई दिखने में जितनी शानदार दिख रही है, खाने में और भी ज़्यादा मज़ेदार है। और आगे बहुत से त्यौहार आ रहे हैं, तो आप इस मिठाई को ज़रूर बनाकर ट्राई करिएगा। और यकीन मानिए, बहुत ही कम खर्च और कम मेहनत में बनने वाली ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं ये मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बिस्किट। मैंने यहाँ पर 10-10 रुपये वाले पार्ले जी के 2 पैकेट लिए हैं, या फिर 5-5 रुपये वाले पैकेट भी आते हैं, तो आप 4 ले सकते हैं। अब इन बिस्किटों को खोलकर हम पैकेट से बाहर निकाल लेंगे। आप इसकी जगह पर कोई और भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बिस्किट सील जाते हैं, और बरसात के समय में ऐसा ज़्यादा ही होता है। तो बिस्किट सील जाते हैं और खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगते हैं, तो आप उन बिस्किट को इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सारे बिस्किट निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे बिस्किटों को पैकेट से निकाल लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें डाल देंगे घी। घी हमें इतना लेना है कि हमारे बिस्किट आराम से उसमें फ्राई हो जाए। आप घी की जगह तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस घी को लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तो घी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें हम बिस्किट डाल देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि उनको जलाना बिल्कुल नहीं है। जब घी लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम हो जाए, तब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और बिस्किटों को घी में डाल देंगे। अगर आपने घी को थोड़ा भी ज़्यादा हीट कर दिया तो ये बिस्किट जल जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो जैसे ही बिस्किट का हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा, तो इन्हें दूसरी साइड से भी पलटकर फ्राई कर लेंगे। बिस्किट अगर टूट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे रेसिपी में हमें इन्हें तोड़ना ही है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो इजी दिखने वाली ये रेसिपी सही नहीं बनेगी। आप ध्यान से हर बात को सुनकर ये रेसिपी बनाएंगे, तभी आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। कई बार आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, तो उसमें क्या है कि आपकी कई चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर आप मिठाई बनाने बैठते हैं तो आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनती है। फिर आप कहेंगे कि हमारी मिठाई तो वैसी बनी ही नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें उसमें मिस कर दी है, इसलिए आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनी है। इसलिए आप वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखिएगा, तभी आपकी मिठाई परफेक्ट बनेगी। तो इसी तरह हम सारे बिस्किटों को घी में डालकर फ्राई कर लेंगे। बस इस स्टेज तक आने तक ही हमें बिस्किटों को फ्राई करना है, इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। यहाँ पर आप गैस की फ्लेम को लो ही रखें और घी हल्का गर्म होना चाहिए। घी ज़्यादा गर्म होगा तो उसमें जो बिस्किट है वो डालते ही जल जाएंगे। तो अब मैंने यहाँ पर इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है। तो अब इन्हें ठंडा होने देंगे। जब इन्हें आप घी से निकालेंगे तो ये एकदम सॉफ्ट रहेंगे, लेकिन जैसे ही ये ठंडे होंगे ये एकदम क्रंची हो जाएंगी। तो ये देखिए, मैंने बिस्किटों को पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। अब इन्हें हम डाल देंगे एक मिक्सी जार में। हमने इन्हें देसी घी में फ्राई किया है, तो देसी घी की खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है इन बिस्किटों में। आप इस रेसिपी को देसी घी में ही बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। तो ये देखिए, मैंने इन्हें पीस लिया है। इन्हें हमें गरम नहीं पीसना है, इन्हें एकदम से ठंडा कर लेना है, तभी हमें इन्हें पीसना है। तो बिस्किटों में घी था, इसलिए पेस्ट जैसा बन चुका है। अब दूसरी साइड हम एक लेंगे बाउल और इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, लगभग 100 ग्राम है ये। अब इसी कप से 1 कप ही इसमें दूध डाल देंगे और दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि मिल्क पाउडर की गांठें नहीं होनी चाहिए, हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो ये लीजिए, मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो अब हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें लगभग 4 से 5 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसी कप से उतना ही पानी डालेंगे। चीनी और पानी की क्वांटिटी हमें बराबर ही लेनी है।
तो चीनी हम कम ही डालेंगे क्योंकि बिस्किट में भी मीठा होता है। अगर आप मीठा खाना कम पसंद करते हैं तो चीनी मत डालिएगा और इस स्टेप को स्किप करके आगे की रेसिपी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इतना मीठा इस रेसिपी के लिए परफेक्ट होता है। तो चीनी पानी में अच्छे से मिक्स हो गई है। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी को पानी में मेल्ट ही करना है। अब हमने दूध और मिल्क पाउडर का जो घोल बनाया है उसे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके एक उबाल आने तक इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है या आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पर फुल फैट क्रीम दूध भी डाल सकते हैं, 1 गिलास जितना, और फिर आपको उसे गाढ़ा होने तक पका लेना है। तो मैंने इसे लगातार चलाते हुए एक उबाल आने तक पका लिया है। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पर हमने जो बिस्किट को ग्राइंडिंग जार में पीस कर पेस्ट बनाया है उसे एक बार में ही इसमें डाल देंगे। अब इस मिल्क पाउडर वाले दूध में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप इसे लगातार चलाते रहें ताकि कोई लम्स वगैरह इसमें ना बने। तो इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर देंगे। अब जैसे ही बिस्किट के पेस्ट को दूध में डालेंगे तो आप देखेंगे कि ये तुरंत ही डो की फॉर्म में आने लगेगा और एकदम से इकट्ठा होने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको हाथ नहीं रोकना है, चलाते जाना है। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और कुछ सेकंड के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पर और भून लिया है। तो ये देखिए इसमें से घी अलग होने लगा है। बस इसी स्टेज तक हमें इसे भूनना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। कढ़ाई गरम है तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब बर्तन में निकालने के बाद इसे ठंडा होने देंगे। आप इस डो को किसी एल्युमिनियम, प्लास्टिक या फिर स्टील के बर्तन में डालकर जमा सकते हैं और इसकी बर्फ़ी बना सकते हैं या फिर आप इसके पेड़े भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ये ठंडा हो गया है। ये हल्का सा गर्म है तभी इसकी शेप दे देंगे। तो मैं इसे इस तरह से इस मिठाई को शेप दे रही हूँ। आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी मिठाई की शेप बनकर तैयार है। आप इस मिठाई को सिंपल भी रख सकते हैं या फिर इसकी गार्निशिंग भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स काट कर डाल सकते हैं या इस तरह से इसके ऊपर नारियल का जो पाउडर होता है उसे डाल सकते हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर तैयार होती है। तो ये लीजिए, मैंने ये दूसरी मिठाई भी बना ली है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का पाउडर डालेंगे और जो केक के डिज़ाइन के लिए ऊपर से बॉल्स होती हैं उसे डाल देंगे या चांदी का वर्क भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी एकदम परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाली मिठाई बनकर तैयार है। जब भी आपके बिस्किट सिल जाएं या फिर कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप बिस्किट से इस मिठाई को बना सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बिस्किट की मिठाई है तो क्या ही अच्छी होगी, लेकिन यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, आने वाले त्योहारों में आप भी इस मिठाई को बनाइए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये मिठाई कैसी बनी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।